इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चौथे फ्लोर पर पहुंचते ही अचानक ग्रेविटी पलट जाती है। लिनफेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। उसे एहसास होता है कि अभी तक वो ऊपर की ओर नहीं बल्कि जमीन के अंदर नीचे की ओर जा रही थी। वहीं पर तेजी से गिरता हुआ लिनफेन दीवार के सहारे खुद को नीचे बनी हुई जाल से बचा लेता है। वही लिनफेन जो कि राहत की सांस ले ही रहा था, तभी जियांगुई की आवाज आती है। वो याद दिलाते हुए कहती है, लिनफेन अभी भी तुम्हें उस फॉर्मेशन को तोड़ना है ताकि हम सभी अंदर आ सके। अकेले रहने पर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ सकती है। मुसीबत की नाम लेते ही लिनफेन के ऊपर हमला हो जाता है। हमला इतना जोरदार था कि जमीन टूट कर बिखर जाती है। लिनफेन जैसे तैसे उस हमले से बच जाती है। लिनफेन देखता है कि ये वही बंदर है जो कि हर एक फ्लोर पर मूर्ति के तौर पर बनी हुई थी। वो देखता है उसके आसपास कई सारे बंदर आ चुके थे। लिनफेन तुरंत ही अपने कवच को बुला लेता है और तलवार के साथ उन सभी को रोकने लगता है। साथ ही बाकी बंदरों को अवॉइड कर लिनफेन ऊपर की ओर जाने लगता है क्योंकि फॉर्मेशन सबसे ऊपर थी। लेकिन तभी अचानक लिनफेन को अपने सर में तेज दर्द महसूस होता है। इससे पहले कि लिनफेन कुछ भी सोच पाता, उसके ऊपर हमला हो जाता है और लिनफेन उड़ते हुए जाकर दीवार से टकरा जाता है। लिनफेन को बहुत चोटें लग चुकी थी। उसके ऊपर हमला करने वाली और कोई नहीं बल्कि घोस्ट मदर काली थी। काली जो कि नाइटमेयर लेवल की पहले स्तर की घोस्ट स्पिरिट थी, वो बिना रुके लिनफेन के ऊपर दूसरा हमला कर देती है। लिनफेन उस हमले से जैसे तैसे बच जाती है और तुरंत ही उसके हमले से बचकर ऊपर की ओर भागने लगती है। काली लिनफेन के पीछे ही थी। लिनफेन उसके हमले को जैसे तैसे डॉज कर रहा था। मौका मिलने पर लिनफेन उसके ऊपर पलटवार भी करता है, लेकिन भगवान काली उसके हमले को आसानी से रोक देती है और लिनफेन को ऊपर की ओर झटक देता है। लिनफेन जिसे ऊपर फॉर्मेशन के पास पहुंचना था, काली उसे खुद ही उस फॉर्मेशन के पास पहुंचा देती है। वो बिना वक्त गवाए तलवार फॉर्मेशन की ओर फेंक देता है। तलवार जाकर फॉर्मेशन के ऊपर धंस जाती है। लिनफेन सक्सेस हो चुका था, लेकिन इतने में भगवान काली लिनफेन के पास पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर देती है। लिनफेन इसे भी डॉज कर लेती है। भगवान काली गुस्से से लिनफेन की ओर देखती है, लेकिन ये क्या, भगवान काली के ऊपर एक बड़ी सी पिरामिड आ जाती है। लिनफेन की सभी घोस्ट स्पिरिट आ चुकी थी। आते ही जवान हुआ लिनफेन को अपनी बाहों में उठा लेती है। वही येसुना अपने पिरामिड के साथ काली के ऊपर हमला करती है। येसुना गुस्से में थी। वो गुस्से में कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर घोस्ट के ऊपर हमला करने की। वही जियांगो, ननरी मास्टर और घोस्ट अम्ब्रेला तीनों मिलकर उसके ऊपर कंबाइन अटैक करती है। काली उन सभी हमले को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन पल भर में उसकी मौत हो जाती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपकी मिशन पूरी हुई। इसके बदले में आपको 70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक आंख मिलती है। लिनफेन जो कि स्पेशली यहाँ पर उन बच्चों को बचाने आया था, लेकिन देर हो चुकी थी। वो सभी बच्चे पहले ही मर चुके थे। तभी अचानक लिनफेन की सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपको टोंग टोंग की सोल आइटम मिल चुकी है, क्या आप उसे कलेक्ट करना चाहेंगे। सिस्टम की आवाज सुन लिनफेन तुरंत ही हाँ में जवाब देता है और अगले ही पल उन हड्डियों के बीच में से कपड़े का एक टुकड़ा आकर टोंग टोंग की घोस्ट टोकन के साथ समा जाती है और अचानक लिनफेन की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकता है। सब कुछ गायब हो जाता है और अचानक लिनफेन खुद को दोबारा से पैंथियन की ही किसी एक फेस्टिवल के बीच में पाता है। यह देखकर लिनफेन सोचता है कि कहीं वो दोबारा किसी टाइम लूप के अंदर तो नहीं। लिनफेन देखता है पिछली बार की तरह ही एक लड़की उसके सामने से आ रही थी, लेकिन वो लिनफेन के आर पार हो जाती है और किसी और से बात करने लगती है। अचानक लिनफेन को एहसास होता है कि वो इस स्पेस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता। लिनफेन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक माइक पर अनाउंस होता है, होली चिल्ड्रन आ चुके हैं। होली चिल्ड्रन आप सभी को आशीर्वाद देगी। वही लिनफेन देखता है कि हाथियों के ऊपर बहुत से बच्चे थे, जिनमें से एक टोंग टोंग जैसा दिख रहा था। शायद वो टोंग टोंग ही था। उन सभी बच्चों को जंगलों के बीच में से ले जाया जा रहा था। लिनफेन को ये जंगल जाना पहचाना लगता है। लिनफेन उन सभी का पीछा करता है और कुछ ही देर में वो लोग उनके भगवान काली के मंदिर के बाहर पहुंचता है। 100 साल पहले भी ये लोग भगवान काली की ही पूजा करते थे। जहां हम देखते हैं लोगों के बीच में खुशी की माहौल थी। उन बच्चों को उतारा जाता है और भगवान काली के मूर्ति के सामने रखा जाता है। मंदिर के अंदर भगवान काली की एक बड़ी सी मूर्ति थी और उसके सामने वही तीनों बंदरों की मूर्तियां भी थी। तभी लिनफेन की नजर टोंग टोंग के ऊपर पड़ता है। उसकी हाव भाव को देख लिनफेन समझ जाता है, शायद टोंग टोंग देख
देख नहीं सकती। वहीं पर मंदिर की पुजारी ऊंची आवाज में सेरेमनी शुरू होने का ऐलान करती है। उन सभी बच्चों के ऊपर हल्का सा पाउडर छिड़का जाता है, शायद से वो किसी तरह का ड्रग होगा, जिसके बाद उन सभी को पट्टियों से बांध दिया जाता है। जहां हम देखते हैं उन मूर्तियों की चारों ओर पहले से ही बहुत से गड्ढे बनाई गई थी। पुजारी ऊंची आवाज में कहता है, महान देवी काली, हम आपके लिए इन 60 बच्चों की बलि देते हैं। और अगले ही पल उन सभी बच्चों को गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाता है। अब वो सभी बच्चे जो कि पहले से ही नशे में थे, वो किसी तरह की रिएक्ट नहीं करती। वही अपने सामने ये सब होता हुआ देख लिनफेन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। लिनफेन को उन सभी पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं पर पुजारी किसी पागल साइकोपैथ की तरह आसमान की ओर देखकर कहता है, हमें उम्मीद है कि भगवान काली हमारे इस चढ़ावे को स्वीकार करेगी, हमें अच्छी मौसम देगी और शांति हमेशा बनाए रखेगी। ये सुनकर पुजारी के साथ सभी लोग वही बातें दोहराती है। हाँ, देवी हमें बेहतर मौसम और बेहतर फसल देगी। और कुछ लोग उन बच्चों के ऊपर मिट्टी डालने लगती है। उन सभी बच्चों को जिंदा दफनाया जा रहा था। लोगों के बीच में खुशी थी बजाय पछतावे के। तभी अचानक सभी लोग देखते हैं आसमान में एक लाल रोशनी, जिसके अंदर से एक औरत बाहर निकलती है, जिसका नाम स्कारलेट विच एस लेवल की घोस्ट स्पिरिट थी। अपने सामने एक उड़ती हुई औरत को देख पुजारी उसे भी भगवान बना लेता है, लेकिन वो एक इविल स्पिरिट थी और आते ही सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले के चपेट में आने वाली सभी लोग पल भर में हड्डियों में बदल जाती है और साथ ही वो हमला उन बच्चों के ऊपर भी होती है। लिनफेन उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी थी। उन सभी के ऊपर हमला हो चुका था। लिनफेन कब्र के पास पहुंचता है, लेकिन ये क्या, सभी बच्चे मर चुके थे, लेकिन टोंग टोंग जिंदा था। टोंग टोंग जो कि पहले से ही देख नहीं पाती थी और स्कारलेट विच के हमले के दायरे के अंदर आने के लिए उसकी ओर देखना होता था, क्योंकि स्कारलेट विच की शक्ति उसकी रेड आई से आती थी। लिनफेन इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देता है। वो देखता है स्कारलेट विच के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। लिनफेन जब उस हमलावर की ओर देखता है तो वो एक बूढ़ा शख्स था, जिसके हाथ में एक बंदूक था। वो कहता है, स्कारलेट विच, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उस बूढ़े शख्स को देखते ही लिनफेन को याद आ जाता है, ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर कासल के अंदर बनी हुई थी, जिसने टोंग टोंग की वो टाई पहनी हुई थी। वही अपने सामने डीमन हंटर को देखते ही स्कारलेट विच जान बचाकर भागने लगती है। वही डीमन हंटर उसकी पीछा करते हुए कहता है, एक साथ इतने सारे लोगों को मारने के बाद भागने के बारे में सोचना भी मत। डीमन हंटर तुरंत ही अपने पास से एक पिस्तौल निकालकर उसके ऊपर एक साथ 3 गोली फायर करता है। 3 में से 2 गोली उसे लगता है और वो घायल हो जाता है। डीमन हंटर कहता है, स्ट्रगल करने की कोई फायदा नहीं, लेकिन वहीं पर स्कारलेट विच भागने की बजाय नीचे कब्र की ओर जाने लगती है और जाकर टोंग टोंग के बॉडी में समा जाती है। ये देखकर लिनफेन और वो डीमन हंटर दोनों परेशान हो जाती है और पोजेस होने के बाद अचानक टोंग टोंग की आंखें लौट आती है। वहीं पर वो डीमन हंटर टोंग टोंग के ऊपर गन तान देती है, लेकिन कुछ सोचकर वो गन को दोबारा से अपने पास रख लेता है। वो उस बच्चे के पास जाकर उसका नाम पूछता है। टोंग टोंग को देखकर लग नहीं रहा था कि वो किसी घोस्ट स्पिरिट से पोजेस है, लेकिन वो घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग के अंदर छुपी हुई थी। टोंग टोंग उस डीमन हंटर को अपना नाम टोंग टोंग बताती है। ये सुनकर वो भी हंसते हुए कहता है, मेरा नाम एडवर्ड है और मैं एक डीमन हंटर हूँ। जिसके बाद एडवर्ड टोंग टोंग को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उस घोस्ट स्पिरिट को उसके शरीर से अलग कर सके। और इसी के साथ लिनफेन के आंखों के सामने वो इल्यूजन टूट जाती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आपको टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट मिल चुकी है। तो इसी के साथ आज की एपिसोड यही पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।